हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? बढ़िया। आज आप सभी बच्चों के सामने एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओम लॉ के ऊपर। क्लास 10 का लेक्चर होने वाला है। तो भैया यहाँ पे वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपकी किताब के हद तक है, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि हद तक तुम समझ के रहेंगे, ठीक है। अब अगर डिटेल में चाहिए तो आप सेकेंड ईयर में भी हमने ये लेक्चर अपलोड कर चुके हैं अपना, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं ओहम लॉ। ओम लॉ वैसे एकदम नहीं आया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टर के अंदर का बिहेवियर क्या होता है, करंट के इंक्रीज होने के साथ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कैसा वो रहता है, वो सारी चीजें। लेकिन इस चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे। ओम ने ये स्टेटमेंट ली थी, ओम ने वही स्टेटमेंट हम समझने की कोशिश करेंगे और बताऊंगा भी कि इस स्टेटमेंट में अंदर ऐसा क्यों लिखा हुआ है। वो भी चीज आपको समझ आने वाली है। क्या क्या कहते हैं स्टेटमेंट? इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, आप ये कह लें इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर इंक्लूडिंग इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर मतलब इंक्लूडिंग टेम्परेचर, ठीक है, इंक्लूडिंग टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट रखा जाए, केप्ट कांस्टेंट। समझ आने वाली है यार, गिव अप नहीं करना, ठीक है। केप्ट कांस्टेंट, देन पोटेंशियल across the across the across the end of a conductor, across the ends of a conductor is directly proportional, इतनी बड़ी स्टेटमेंट, proportional to current flowing in a conductor, to current flowing in a conductor। ये स्टेटमेंट हमने कहा था। अब इस स्टेटमेंट को हम समझने वाले हैं। ठीक हो गया? नजर आ रहा है एकदम? देखिए, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना है, पोटेंशियल को, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर है, मान लें कंडक्टर, आप इसको दूसरी तरह भी ले सकते हैं, मतलब रेजिस्टर भी लेके देख सकते हैं। इस कंडक्टर को आप अगर किसी पोटेंशियल सोर्स से जोड़ दिया जाए, किसी पोटेंशियल सोर्स से जोड़ दिया जाए, बैटरी के पोटेंशियल वी से, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो इस कंडक्टर के एंड्स में भी होगा। मतलब अगर ये 12 वोल्ट की है बैटरी, ठीक हो गया, तो +6 वोल्ट यहाँ पे होगा, -6 वोल्ट यहाँ पे होगा। ये चीज आपको पता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है। वायर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा, जीरो रेजिस्टेंस मानते हैं ना, इसलिए। तो कंडक्टर, ये तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कहता है कि इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखें। फिजिकल स्टेट में क्या आता है? जाहिरी बाहर से जो स्टेट दिखने में, मतलब उसकी लेंथ, मतलब उसके साथ साथ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्या होता है असल में, इलेक्ट्रॉन्स अंदर मूव कर जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। फिजिकल स्टेट उसकी लेंथ को कांस्टेंट रखना है, लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, मेस ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, जाके कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मेस चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिकली मेस बनता भी इन्हीं चीजों से ना, एलिमेंट्री पार्टिकल से बनता है किसी भी चीज का। हमारा खुद का मेस भी इसी से बनता है। तो अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखा जाए, उसकी लेंथ को कांस्टेंट रखा जाए, साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर को क्यों कांस्टेंट रखना है? जब तक टेम्परेचर को कांस्टेंट हम नहीं रखते हैं, तब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कोलिजन बढ़ती है। कोलिजन बढ़ने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स का जो टकराने का जो टाइम है
देखो, अगर हम टेम्परेचर कम रखते हैं, बढ़ाते नहीं है, कांस्टेंट रखते हैं, तो मतलब उनका एक फिक्स टाइम के बाद कोलिजन देखने को मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हम टेम्परेचर एक फिक्स रखते हैं तो कोलिजन का टाइमिंग फिक्स होगा, उनका इलेक्ट्रॉन्स का कोलाइड करने का। फिर एक कुछ टाइम के बाद कोलाइड करेंगे, फिर थोड़े टाइम तक रिलैक्स भी होंगे, कोलाइड नहीं भी करेंगे। तो उनका एक कोलिजन का एक फिक्स टाइम होगा। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वो रैंडमली कोलाइड करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, रैंडमली कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहिए। तो रखेंगे तब ओम लॉ वे होगा। तब ओम लॉ जब मतलब तब क्या होने वाला है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे, फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखेंगे, केप्ट कांस्टेंट रखेंगे, फिर होगा पोटेंशियल, जो इस बैटरी का पोटेंशियल है या सोर्स का पोटेंशियल है, या यूं कह ले, जो सोर्स का पोटेंशियल होता है वो कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस भी होता है। तो जो कंडक्टर के एंड के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। कि मतलब क्या हुआ कि आप अगर ये चीजें कांस्टेंट रखते हैं, फिर जितना आप क्या कहते हो, जितना आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना करंट ज्यादा बड़ा सारा फ्लो करेगा। क्योंकि हमने कहा है कि हमने ये कंडीशंस इनकी फुलफिल की है कि फिजिकल स्टेट भी कांस्टेंट और साथ साथ टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब अगर टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट को जब आप कांस्टेंट रखेंगे तो तब आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसके जो अक्रॉस पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मतलब पोटेंशियल के बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। अदरवाइज अगर ये कांस्टेंट नहीं रखते हैं तो आपके पास पोटेंशियल के बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ लीनियर बनेगा। मतलब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ कैसे बनता है, ओम लॉ का ग्राफ भी आपके बुक में बना होगा। यहाँ पोटेंशियल ले रखा होता है, यहाँ करंट होता है, तो मतलब इसका सीधा स्ट्रेट ग्राफ होता है। इसके ऊपर खुल के बात करने वाले हैं, ग्राफ स्ट्रेट कब बनता है, कब स्ट्रेट नहीं बनता, ये सारी चीजें समझ आने वाली है। ठीक हो गया। तो जिन कंडक्टर्स का, जैसे मेटलिक कंडक्टर होते हैं, सभी का ग्राफ लीनियर होता है क्योंकि वो ओम लॉ को ओबे कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वहां अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रखते हैं किसी भी कंडक्टर की, तब जो है पोटेंशियल जो है, ये चीज क्या बता रही है, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ये बता रहे, ये ग्राफ ये बता रहे, ये ग्राफ ये बता रहे। समझ आ रही नहीं आ रही? तो यहां से हमने ये अंदाजा लगा लिया। अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, जरा इसकी स्टेटमेंट और उस मैथमेटिकल की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट तो हमने लिख दी है, मैथमेटिकल की तरफ जाते हैं। यही कुछ हो गया। चले अब हम बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट मैथमेटिकल। मैथमेटिकल में एक ही चीज है कि पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, आई के। मतलब यू आपके पास पोटेंशियल बढ़ेगा, यू पोटेंशियल बढ़ेगा उस तरह करंट बढ़ेगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वलिटी का साइन आता है। तो इक्वलिटी का साइन आएगा और कांस्टेंट आएगा यहाँ पे भी आर। ठीक है, क्या आ जाएगा, आर। ठीक है। आप पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करो या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल करो, ये भी कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट आर जो है वो इसके नीचे आता है, बेसिकली इस तरफ लिखना होता है। तो थोड़ा वो होगी, कैसे लिखना होता है जी, V डिवाइड बाई आर इक्वल टू आई। आप V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करो, यानी कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट करो, या फिर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी कर सकते हो। इसको देखो, आप लिखते होते हो ना न्यूटन के सेकंड लॉ में कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स लिखते हो। यहाँ पे आप फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन भी तो लिख सकते हो। तो सेम इसी तरह है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V करो या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करो, तो क्या आ जाएगा, ये V डिवाइड बाई R आएगा। R कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। R बेसिकली ये स्लोप को शो कर रहा होता है, पोटेंशियल और करंट के स्लोप को शो कर रहा होता है। R रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ये कंडक्टर की। ठीक है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस को शो करता है। तो V किसके इक्वल आ जाएगा, I R के इक्वल आ जाएगा। V किसके इक्वल आ जाएगा,
आई आर के इक्वल आ जाएगा। दिस इज द ओम लॉ। अब हमने ग्राफ इसका बनाना है। ग्राफ में ये आर किसको शो कर रहा होता है? स्लोप को शो कर रहा होता है। अगर प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ लीनियर बनेगा, मतलब पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ क्या बनेगा? लीनियर बनेगा। ये आपको पता है। तो ग्राफ इस तरह लीनियर बनता है। मान लो ये ग्राफ लीनियर बन गया। अब अगर ये ग्राफ लीनियर है तो यहां हम पोटेंशियल लेंगे, यहां करंट ले लेंगे। पोटेंशियल और करंट दोनों ले लिए, ठीक हो गया। अब अगर इस लाइन को मैं इसके साथ ज्वाइन करूं तो मान ले पोटेंशियल यहां कहीं तक बढ़ गया, करंट यहां तक बढ़ गया, पोटेंशियल यहां आगे तक आ गया। ग्राफ समझ सकते हो ना? मतलब पोटेंशियल 0 से लेके V तक बढ़ गया, करंट 0 से लेके I तक बढ़ गया। अब अगर ये चीज पोटेंशियल है, ये V को बता रहा है और ये चीज I को बता रहा है, ये I है, हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ये I है तो I के बराबर ये चीज भी तो है, हम I यहाँ पे भी ला सकते हैं। कोई चीज यहाँ पे हो तो यहाँ पे भी ला सकते हैं इसको पैरेलल समझ के। तो जितना लेंथ है उस वाइज यहाँ पे भी है तो हमने ले लिया, क्योंकि हम स्लोप देखना चाह रहे हैं। ये ट्राइंगल बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का ये स्लोप होता है, ये होता है 1/r बेसिकली, ये स्लोप होता है 1/r। तो हम यहां से लिख सकते हैं स्लोप किसकी इक्वल होगा? इन दोनों के। स्लोप ये लाइन होती है, ये लाइन जो है ना इसकी स्लोप है, टेन थीटा करके निकाल सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलरली आई, बेस क्या है? v। आई और v, यहां से आपके पास स्लोप निकलता है। स्लोप यहां पे हमने कहा क्या है? r है, मतलब 1/r है। तो ये आएगा 1/r इक्वल टू आई डिवाइड बाई v। तो यहां से आ जाएगा v इक्वल टू आई आर वी। ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई v इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर। तो ये क्या होगा? v इज इक्वल टू आई आर। ठीक होगा। तो ये स्लोप आर ये इस स्लोप को बता रहा होता है, यानी कि स्लोप जो है वो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर। इसका मतलब ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप रेजिस्टेंस चेंज होगी तो स्लोप चेंज होगी। ठीक हो गया। अब इसके लिए हमारे पास दो रिलेशन है, लीनियर रिलेशन आई वी का और नॉन लीनियर रिलेशन आई वी का, वो हम देखते हैं। चलिए अब क्या देखते हैं। लेक्चर को हम पढ़ा रहे, आप लोगों को समझ आ रही है, फिर क्या मुश्किल है। लीनियर रिलेशन में हम क्या करेंगे? हमने स्टेटमेंट में कहा है कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। जब रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे तो ये ग्राफ लीनियर बनेगा। लीनियर रिलेशन ऑफ आई वी का रेसिस्टिविटी, लीनियर रिलेशन और वी आई, पोटेंशियल और करंट का लीनियर रिलेशन। उसके लिए क्या करते हैं हम? एक बैटरी लेते हैं, जहां पे एम मीटर लगाते हैं। अच्छा, यहां पे कोई लोड है, लोड मतलब रेजिस्टर हो सकता है, ये कोई रेजिस्टर है। एम मीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। करंट चेक करने के लिए मतलब सीरीज में लगा लेंगे, इसके साथ लगा लेंगे। अगर रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, सीरीज में लगाते हैं। ये बैटरी है, बैटरी है। ठीक हो गया। हमने बैटरी का पोटेंशियल को वेरी करना है, पोटेंशियल चेंज करेंगे। रेजिस्टर फिक्स है, रेजिस्टेंस फिक्स है। मान लो रेजिस्टर जो है वो 2 ओम का एक कोई रेजिस्टर ले लिया हमने, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। ठीक हो गया। और ये जो है पोटेंशियल जो है बैटरी की, ये वेरी है। मतलब इस तरह एरो लगाने का मतलब है वेरिएबल सोर्स है। बैटरी जो है यानी कि हम इसको वेरी कर रहे हैं, कभी 2 वोल्ट दे रहे हैं, कभी 4 वोल्ट दे रहे हैं, कभी 6 वोल्ट, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इस तरह बढ़ा सकते हैं। मतलब वेरिएबल सोर्स का मतलब यही होता है। अब हम देखना है कि कहां कितना करंट फ्लो करेगा। करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन अब हमने ये देखना है कि हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट कितना फ्लो करेगा। पोटेंशियल मतलब सोर्स का पोटेंशियल बढ़ाएंगे ना, बैटरी वोल्टेज बढ़ाएंगे, बैटरी की वोल्टेज को डिफरेंट रखेंगे, कभी क्या रखेंगे कभी क्या रखेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे इसका, तब आपको बढ़िया से समझ आने वाला है। देखें
ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ये मैं ग्राफ बना रहा हूं। ओके 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 ओके। यहां वेरिएबल सोर्स V, जहां पे रेजिस्टेंस R फिक्स है। रेजिस्टेंस क्या है? फिक्स है। यहां पे I करंट कितना जा रहा है? सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस को जीरो रखूंगा, वोल्टेज जीरो, मतलब बैटरी 0 वोल्ट की बैटरी ले ली है। 0 वोल्ट बैटरी, रेजिस्टेंस 0 ओम, करंट 0 एम्पियर। यार वोल्टेज जीरो है तो रेजिस्टेंस भी जीरो होगी, और रेजिस्टेंस जीरो तो फिर वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो होगा। ये हम पता लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। करंट निकालना है ना, V डिवाइड बाई आर। ऊपर वोल्टेज भी जीरो है, नीचे रेजिस्टेंस भी जीरो, जीरो डिवाइड बाई जीरो। तो अब अगर वोल्टेज को मैं बढ़ा दूं, 2 वोल्ट करूं, रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम है, और करंट कितना आएगा? 2 डिवाइड बाई 2। देखो वोल्टेज 2 है, रेजिस्टेंस 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2 1 एम्पियर। कितना आ रहा है? 1 एम्पियर करंट। डिवाइड करके चेक करो यार। फिर अगर मैं बढ़ा दूं वोल्टेज को, वोल्टेज तो मेरे वेरी करना है, वोल्टेज को मैं 4 वोल्ट कर दूं बैटरी का। रेजिस्टेंस तो फिक्स है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, 2 वोल्ट ही रखूं, 2 ओम ही रखूंगा। अब कितना आएगा? अब बता दें करंट कितना आएगा? V कितना है? 4, R कितना है? 2, तो कितना है? 2, यानी कि 2 एम्पियर करंट आ गया। करंट बढ़ गया ना, वोल्टेज बढ़ा दिया था, पहले 2 वोल्ट थी, 1 एम्पियर करंट, 4 वोल्ट हुआ, 2 एम्पियर करंट। अब मैं फिर वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, 6 वोल्ट कर रहा हूं। रेजिस्टेंस वही की वही रहेगी, क्योंकि रेजिस्टर हमने फिक्स रखा है। रेजिस्टर फिक्स कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने उसका टेम्परेचर, उसकी लेंथ फिक्स की हुई है रेजिस्टर की, इस रेजिस्टर की। ठीक है, अब कितनी होगी? अब यहां से फिर डिवाइड करें। आई वी कितना है? 6, आर कितना है? 2, 3 आ रहा है, यानी कि 3 एम्पियर करंट। यानी कि वोल्टेज के साथ करंट भी बढ़ रहा है। फिर और देखें, अगर मैं इसको 8 वोल्ट कर देता हूं, इसको 2 वोल्ट कर दे, 2 ओम ही रखता हूं, तो 2 4 8, मतलब 4 आ रहा है, 4 एम्पियर करंट बढ़ रहा है। तो मतलब जब इस तरह का ग्राफ, अब इसको ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ग्राफ किस तरह का बनेगा? इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बनेगा लीनियर। कैसे? क्योंकि ये लीनियर रिलेशन है, V और I का लीनियर रिलेशन। तो लीनियर रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रा करेंगे कुछ इस तरह। नजर आ रहा है? ये है V, ये है I। अब यहां पे जीरो होंगे दोनों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ इस पर 4 ही लिए, 5 लिए, 1 2 3 4 5, हाँ 4 ही लेंगे। देखो ये 2 2 जंप करके बनाएंगे, ठीक है, 2 4 6 8, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा। ये 2 वोल्ट वोल्ट शो कर रहा है। ये 1 2 3 4 एम्पियर करंट, यहाँ एम्पियर में आएगा, यहाँ वोल्ट में आएगा। जब देखें यहाँ ग्राफ तो बनाना आता है, जब आपके पास 2 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है तो यहां पे आएगा डॉट। जब आपके पास वोल्टेज 4 वोल्ट है, करंट 2 एम्पियर है, तो 4 ये 2 ये यहां पे आएगा। जब आपके पास 6 वोल्ट है और करंट 3 एम्पियर है, तो ये कहां पे आएगा? ये यहां पे आ गया। तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास कांस्टेंट रखेंगे। तो ओम ने कहा था जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखोगे किसी रेजिस्टर की, तो पोटेंशियल जो है या करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की। और यही ये लाइन है, ये स्लोप को बता रही होती है। फिर से बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू आ सकता है, स्लोप को बता रहा है। ठीक हो गया? तो ये लीनियर है। इसी तरह नॉन लीनियर में भी हो सकता है, मतलब ग्राफ स्ट्रेट नॉर्मल, वो नॉन लीनियर रिलेशन होता है। उसके ऊपर भी बात करें, उसमें हमने बैटरी को फिक्स रखना होगा, रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा। मतलब रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ और ग्राफ बनेगा। देखना, मिटा दूं, नोट करने का है। देखिए आप, नॉन लीनियर रिलेशन,
नॉन लीनियर रिलेशन कैसे होगा? नॉन लीनियर रिलेशन रिलेशन ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें क्या है, फिर से सर्किट बनाए, एक बैटरी लगा ले, बैटरी लगा दिए, यहाँ पे एम मीटर, यहाँ आगे रेजिस्टर, इसी तरह। अब रेजिस्टर को वेरी करना है, इस तरह लाइन लगाए। ये बैटरी है, ये हम कोई 12 वोल्ट की बैटरी फिक्स कर रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना है, आई करंट। यहाँ ये वेरिएबल रेजिस्टर है, यानी कि रेजिस्टर इस तरह वेरी कर रहा है। पहले 2 ओम रेजिस्टर रखा, फिर 4 ओम रखा, फिर 6 ओम रखा, इस तरह वेरी कराएंगे, बैटरी फिक्स होगी। तो ग्राफ बनाने क्या जाता है, आप समझ गए हो मसले, मसले नहीं समझे हो, कहानी समझ गए। तो ग्राफ किस तरह बनेगा, भाई एक मिनट, एक खत्म हो रही है ना, फिर आप नजर आ रही है, लाइनिश है, नजर आ रही है, ठीक है। अब देखें, यहां पे फिर उसी तरह क्या रखेंगे, वोल्टेज, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे करंट। शुरुआती तौर पे 0 वोल्ट, शुरुआती 0 वोल्ट नहीं, शुरू में 12 वोल्ट ही है ना, वो तो फिक्स है, 12 वोल्ट है। 0 वोल्ट भी ले सकते हो, लेकिन हम उसको 12 वोल्ट ही ले रहे हैं। रेजिस्टेंस को 0 लेंगे, शुरू में कोई रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस कोई नहीं है, 0 है। तो करंट कितना होगा, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, करंट इक्वल होगा V डिवाइड बाई आर। करंट बहुत ही ज्यादा होगा इस सूरत में, 12 डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड आता है, मतलब करंट फ्लो होगा, मतलब यहाँ पे। अगर इसको बेहतर समझने के लिए 0 वोल्ट ले ले, फिर फिक्स कर देते, शुरू में करंट 0 कर देते हैं, तो करंट भी 0 होगा, सही है, 0। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको 12 वोल्ट रखेंगे, बैटरी को फिक्स किया, रेजिस्टेंस कितनी होगी, 2 ओम, 2 ओम, और करंट कितना होगा, 6, करंट कितना होगा 6, कैसे, 12 डिवाइड बाई 2, 6 एम्पियर, करंट 6 एम्पियर में। सब कुछ फील आने वाला है। अगर मैं इसको 12 वोल्ट ही रखता हूं, क्योंकि फिक्स रखी हुई बैटरी, इसको मैं 4 ओम कर देता हूं, तो करंट कितना आएगा, 3, 4 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 4, 3, तो करंट कम हो गया। रेजिस्टेंस के बढ़ाने से करंट कम हो रहा है, देखना। अब अगर मैं इसको 12 वोल्ट ही रखता हूं, इसको मैं 6 वोल्ट रख देता हूं, 6 ओम रख देता हूं। अब करंट कितना होगा, 12 डिवाइड बाई 6, 2 ओम, 2 एम्पियर यार, 2 एम्पियर करंट हो गया। मतलब क्या हुआ कि करंट जो है वो कम हो रहा है रेजिस्टेंस के बढ़ने से। इधर इस चीज को ग्राफ में बनाए, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, आपको फिर से समझ आने वाली है। वही ग्राफ बनेगा आई वी का, एक तरफ V ले ले, एक तरफ I ले ले, यहां V ले लिया, यहां I ले लिया, तो यहां 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक हो गया, 1 2 3 4। अब अगर वोल्टेज फिक्स है, तो हम क्यों ना हम करंट और उसके बीच में ग्राफ ड्रा करें, तो ये दो कह रहे हैं ना, हाँ, क्यों ना हम करंट और रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रा करें, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पे रेजिस्टेंस R कर दें, वोल्टेज तो फिक्स है ना। अब देखें रेजिस्टेंस क्या क्या कैसे कैसे बढ़ रही है, 2 4 6 करके बढ़ रही है, तो ये 2 है। अब यहां पे देखें, जब रेजिस्टेंस जो है इसका भी ग्राफ ऊपर बनेगा, ये 2 मान ले, ये 3 मान ले, फिर 6, 4 इधर होगा, 5 इधर होगा, 6 ऊपर कहीं होगा, ठीक होगा, 6 ऊपर कहीं होगा, यहाँ पे इसको जरा ऊपर बना देते हैं। देखिए जब आपके पास पोटेंशियल कितना था,
पोटेंशियल जो है, रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है, तब करंट कितना है 6, यहां पे करंट बहुत ज्यादा था। जब रेजिस्टेंस 4 ओम है तब करंट कितना आ गया, कम हो गया ना करंट, 3, 4 और 3 यानी कि करीब यहां पे बन गया। जब आपके पास रेजिस्टेंस जो है 6 है, करंट 2, 6 करंट 2 यहां पे, यानी कि ये लाइन ए से चलती, ये नॉन लीनियर रिलेशन। यहां पे ओम लॉ ओबे नहीं करना, ग्राफ जो है उस तरह नहीं बनेगा, स्ट्रेट नहीं बनेगा। तो कुछ होते हैं जिसमें हमारे पास फिलामेंट बल्ब है, वो भी नॉन लीनियर वो शो कर रहा है, मतलब स्ट्रेट नहीं होता वो भी, उसमें भी एकदम से आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, करंट कम हो जाता है, करंट डिक्रीज कर देता है। तो करंट डिक्रीज करें तो कैसा करंट बनेगा, देखो वोल्टेज और उसका होता है वहां पे, ये मैं फिलामेंट बल्ब का बता रहा हूँ, V यहाँ I यहाँ, उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह बनता है फिलामेंट बल्ब का। ये क्या बता रहा है कि करंट जो है, रेजिस्टेंस बढ़ गई है लेकिन करंट बढ़ नहीं रहा, स्ट्रेट बन जाएगी करीब करीब, इस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, वीडियो काफी लेंथी बनी है तो हमारे साथ बने रहेगा, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।